हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज अब मैं आपके साथ वालियन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। वो जो है वो कह रहा होता है कि क्यों तुम उस इंसान के साइड में खड़े हो। एक्चुअली वो सनलिंग के लिए कह रहा होता है। तो शिलियन कहता है मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इसके पास खड़े होने से मुझे सांप नहीं काटते। तभी सनलिंग जो है वो हल्का सा हंसता है और थोड़ी सी खांसी करता है। तो फूया उसे देख के कहता है तुम, और उसका फेस जो है वो अभी भी काला होता जा रहा था। और वो सडनली देखता है कि वहाँ पर सबके फेस एकदम से काले में बदल चुके हैं, क्योंकि छाया मतलब रोशनी जहाँ से आ रही थी वो जगह रुक गई थी और सबके जो फेस थे वो दिखने बंद हो गए थे। वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और जो प्रोटेक्टिव बैरियर था जो फूया ने वहाँ लगाया था, वो जो कि पहले वो लगा चुका था, वो कहीं ना कहीं एकदम से फायरिंग खत्म हो जाती है। सडनली वो बैरियर एकदम से समाप्त हो जाता है और उस अंधेरे जगह पर शिलियन जो है वो सुनता है और सनलिंग जो है वो कहता है पैथेटिक। और वो देखता है कि उसके जो शोल्डर है उस पर किसी ने हाथ रखा है। इमिडिएटली शिलियन सुनता है कि वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ गिर रहा है और क्विकली बैंग बैंग की आवाज़ आती है। वो ऐसा साउंड कर रहा था जैसे न जाने कितनी चीज़ें वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से गिर रही हो। और वो देखता है कि उसके सर के ऊपर एक छाता खुल जाता है जिसके ऊपर वो चीज़ें आके गिर रही थी। वो प्रोटेक्टिव बैरियर कहीं ना कहीं टूट चुका था और वहाँ पर पर्पल रेड कलर के स्नेक्स जो है वो एकदम बारिश की तरह गिरने लगे थे बहुत बुरी तरह से। वहाँ पर उस छाते पे भी धड़ाधड़ स्नेक्स गिरे जा रहे थे और जो कि उनके छाते के आसपास गिर रहे थे। जो हमारा वाचंग होता है, आई मीन सेनलिंग होता है, उसने अपना छाता खोल लिया था शीलिंग और अपने सिर के ऊपर। और जो वहाँ पर गिर रहे थे सांप, वो उसके छाते पे लगते ही ब्लास्ट हो रहे थे, साइड में गिर रहे थे, बट उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। शीलियन जो है वो एकदम हैवी ब्लड का जो खुशबू होती है उसे आने लगती है। सनलिंग कहता है प्लीज़ हिलिए मत और कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, आप जानते हैं कि क्या करना ज़्यादा सही होगा। उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा काम थी, बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय थी। फर्स्ट पार्ट उसके सेंटेंस का उसने बहुत धीरे से बोला था और दूसरा बहुत लिटिल, बहुत ज़्यादा स्लोली बोला था। शिलियन जो है वो वरिड नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो फूयाओ को सुनता है जब वो गुस्से में अपनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है, शिलियन कहता है सनलिंग। सनलिंग कहता है नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सनलिंग उसे रोक देता है। शिलियन कहता है क्या तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता था? सनलिंग कहता है डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरेगा। क्योंकि वहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है और एक इंसान चिल्लाता है बेन्यू, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस तरह से इन सांपों के काटने से मरूं तो प्लीज़ ये टॉर्चर बंद करो। तुम मेरे साथ क्यों खेल खेल रही हो? बेन्यू कहती है ये मैं नहीं कर रही। और कीमो सोचता है कि हमें सबको बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि एकदम से सारे के सारे स्नेक उसकी तरफ आ रहे थे और सारे के सारे की स्नेक्स की स्लिपरी सी बॉडी होती है। बेन्यू जो है वो उसे शायद तड़पाने के लिए सब कर रही है। शिलियन कहता है फूयाओ, क्या तुम अभी भी फायर जला सकते हो या फिर तुम कोई और स्पेल यानी कि कोई और मंत्र यहाँ पे फूंक सकते हो? फूयाओ कहता है ये थिंग जो तुम्हारे साइड में ये इंसान खड़ा है ना, ये मेरे मैजिक को होने से रोक रहा है और मैं और ज़्यादा आग नहीं जला पा रहा। शिलियन कहता है, शिलियन का दिल थोड़ा सिकुड़ने लगता है। तभी सनलिंग कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा। शिलियन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कर रहे। और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि बेन्यू और कीमो को मैंने इमॉर्टल बाइंडिंग रोप से बांधा हुआ है। यानी कि इमॉर्टल बाइंडिंग रोप ऐसी होती है जिसे आप जल्दी से नहीं तोड़ सकते और उनकी पावर रेस्ट्रिक्टेड है। मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी, और अगर तुम फूयाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं ख़त्म कर सकते तो यानी कि यहाँ पर इस पिट में हमारे साथ कोई छठा बंदा भी है। फूयाओ कहता है क्या तुम पोजेस्ड हो गए हो? क्योंकि वो मन में सोचता है यहाँ पर छठा पर्सन कैसे हो सकता है, और वो ज़ोर से बोलता है प्लीज़ होश में आओ, यहाँ पर छठा पर्सन कैसे हो सकता है? तभी बेन्यू वहाँ पर एकदम से उसकी आवाज़ आती है कि कौन है वहाँ? शिलियन कहता है बेन्यू क्या हो गया, कौन है तुम्हारे साइड में? क्या तुम्हारे साइड में कोई खड़ा है? बेन्यू कहती है हाँ वहाँ कोई है। और तभी उसकी आवाज़ अंधेरे में फेड होती जाती है, धीमी होती जाती है। तभी शिलियन ज़ोर से चलाता है बेन्यू। फूयाओ जो है वो
अभी भी उन स्नेक से डील कर रहा था, वो जो सांप आके गिर रहे थे, और उसकी पिच जो है वो बहुत ज़्यादा अलग सी हो जाती है और एकदम से वो कहता है वो शायद तुम्हें वहाँ पर बुलाने के लिए चकमा दे रही है, तो केयरफुल हो जाओ, सतर्क हो जाओ। शिलियन कहता है ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो मुझे सिर्फ वहाँ जाने के लिए चकमा दे रही है, पहले उसे बचाना होगा। सेनलिंग कहता है ठीक है। शिलियन देखता है कि उसके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है और बहुत इजीली छाते को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से शिलियन को पकड़ते हुए जो सनलिंग होता है उसे वहाँ पर ले जाता है, और सनलिंग फिर अटैक करने लगता है। वहाँ पर दो मेटल वेपन के क्लैश होने की आवाज़ें आती हैं। सनलिंग कहता है ओह, तो यहाँ पर सच में कोई 6 पर्सन है, इंटरेस्टिंग। शिलियन जो है वो जानता था कि ये यूथ वेपन हैंडल करने में कितना सही है, और यहाँ पर सच में कोई और पर्सन है जो कि इन पे अटैक कर रहा है। वो पर्सन बहुत ही चुप्पी धार के बैठा होता है। शिलियन उसकी सांसों को भी नहीं सुन पाता, और वहाँ पर सिर्फ 2 ब्लेड यानी कि 2 तलवारें आपस में क्लैश होने की आवाज़ आ रही थी। वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। थोड़ा सा जो टाइम है वो पास होता है, उनकी तलवारों की एक दूसरे से भिड़ंत होने पे एक रोशनी सी वहाँ पर थोड़ी सी इकट्ठी होती है, थोड़ी सी जो है वहाँ पे फ्लेम सी जागती है। और तभी शिलियन कहता है बेन्यू, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम मुझे आंसर कर सकती हो? फुयाओ कहता है वो पर्सन तुम दोनों से लड़ रहा है वो वही है। शिलियन कहता है नहीं, वो बेन्यू नहीं है। सनलिंग जो है वो अपने हाथ को मूव करता है और अपने ओपोनेंट को देखता है। ओपोनेंट जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव मार्शल आर्ट स्किल्स से जुड़ा हुआ था, और बेन्यू जो है वो उसके पास इतनी कोई शक्ति और क्षमता नहीं थी। और वहाँ पर जो बंदा था उसका वेपन क्लियरली बेन्यू की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड था, यानी कि वो कोई बहुत ज़्यादा सक्षम पर्सन था जो 6 पर्सन था, और वो बहुत अच्छे से लड़ने का उसे एक्सपीरियंस था, और वो जानता था तलवारबाजी कैसे की जाती है। तभी फुयाओ कहता है कि ये जो ट्रेटर है ना, ये धोखेबाज, इस लड़की ने इसे ये कंट्री बेच दी थी, तो ये कोई घोस्ट शुआंजी जैसी ही हो सकती है, और तुम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? तभी शुआंजी का इस वही थी जो कि हम समझते थे कि ब्राइड ग्रूम घोस्ट है, लेकिन वो दुल्हन घोस्ट निकलती है जो कि हमारे जर्नल पे को यानी कि पे मिंग के जो लवर होती है उसके लिए अपने पैर काट देती है। शिलियन फुयाओ को कहता है क्या तुम प्लीज़ फुयाओ इरिटेट करना बंद कर सकते हो, और देखो तुम क्या कह रहे हो। फुयाओ कहता है मैंने कहा है कि तुम इसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, और जो चीज़ तुम्हारे साइड में है यानी कि वो सनलिंग पे पॉइंट आउट करता है उसे भी कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। शिलियन कहता है नो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने कहा शुआंजी, तुमने मेंशन किया शुआंजी को, है ना? तो वो कहता है इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसे सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर रहा था। शिलियन कहता है सांस लेते हुए अब तुम रुक सकते हो, तुम्हें इस अंधेरे में छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उस 6 पर्सन को कह रहा होता है, मैं समझ गया तुम कौन हो। तभी उनके ब्लेड क्लैश होने के आवाज़ नहीं आती। जो ओपोनेंट होता है ना वो यानी कि जो उनके खिलाफ 6ठा पर्सन खड़ा था वो कोई भी आवाज़ नहीं करता। तभी शिलियन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ ट्रिक करने के लिए बोल रहा हूँ, जर्नल पे जूनियर? और फुयाओ जो है वो उसकी जो भौएं होती हैं वो एकदम से ट्विच हो जाती हैं। वो सोचता है ये कैसे हो गया? कहता है तुम किससे बात कर रहे हो? जर्नल पे जूनियर? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह के जो स्टेटस जर्नल पे जूनियर है होल्ड करते हैं, तुम्हें लगता है एवरीवन जो भी यहाँ पर हैं वो उसके डिसेंडेंट यहाँ आ सकते हैं? शिलियन कहता है जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ऐसा सच नहीं है तो ये इंसान कौन हो है जो नीचे की साइड आ गया और जिसके पास अभी भी शक्ति है? इतने डार्क अंधेरे में ब्लेड तलवारें आपस में क्लैश हो रही थी और वो थोड़ी देर के लिए वो मोमेंट रुक जाता है। वो कहता है मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर हम थोड़ी लेट आ गए हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं जानता था कि बेन्यू में बहुत 200 साल पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई थी जहाँ पर कोई भी हेवन ऑफिशियल
अपनी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता था और कोई भी चीज़ के बारे में यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहे थे। सिंस तभी से सारे के सारे इस मैटर को टच करने से डरते थे और कहीं ना कहीं सारे के सारे डेलिब्रेटली इस चीज़ को दबा देना चाहते थे और वो वापस से इस चीज़ को शुरू नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इस इंसान को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। मैं बहुत फेमिलियर था सारे के सारे हेवन ऑफिशियल से, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन मुझे गेस है कि ये बोल्ड स्पेकुलेशन कौन कर सकता है, इतनी बड़ी हरकतें किसने की होगी। शीलियान सिर्फ रिमाइंड कराता है मैटर को। फुयाओ जो है मेंशन करता है जब फीमेल घोष शुआंजी को। सब्जेक्ट ये था कि शुआंजी जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं थी लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी क्योंकि 2 जर्नल पे फैमिली के कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड थे। एक नॉर्थ में था जो कि 2 पे जर्नल था और फुयाओ ने एक बार मेंशन किया था कि इस जगह से पास होते हुए बिफोर जब जर्नल पे जूनियर ने असेंड किया था हेवंस को, तो उसकी कमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसने सारी की सारी सिटीज़ को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया था, जो कि हमारे चैप्टर 12 को रेफर करता है जिसमें पेसू ने जनरल पे जूनियर ने बहुत सारी हिस्ट्री क्रिएट की थी और उसने बहुत सारे लोगों को मारकर उसमें कहीं ना कहीं एंशियंट कंट्री बेन्यू की भी आया करती थी और ये सारी कहानियाँ, ये सारी टेल्स कहीं ना कहीं अनहर्ड रह गई थी, बिना सुनी रह गई थी, अनसुनी रह गई थी क्योंकि ऑफिशियल कोर्ट जो था हेवन का उसने इस सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सारी सक्सेस जब उसने अटेंड कर ली थी और इतना सारा उसने खून खराबा फैलाया था और ना जाने कितने इनोसेंट लोगों को उसने काट डाला था और कैप्चर किया था सिटी को, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। वो चाहते थे कि इसे छोड़ दिया जाए और इस मैटर को बहुत दूर दरार रखा जाए क्योंकि वरना इनके जो न्यू वर्शिपर हैं उनके लिए इसके लिए वर्शिप करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो इस मैटर को कहीं ना कहीं कवर कर रहे थे और जितने भी हेवंस में लोग थे वो बहुत पोलाइटली चीज़ों को कर रहे थे क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को उठाना नहीं चाहते थे और अनलेस वो कितना भी कुछ कर लें, डीप ग्रज और जो प्लान था और जितनी भी ऊट पटांग हरकतें यहाँ की गई थी, पीपल कहीं ना कहीं इस हिस्ट्रीज को लेके बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील करते थे। शीलियान स्लोली कहता है जो फेस बरी हुआ था ग्राउंड में हम सब ने जो देखा वो कोई और नहीं, वो 50-60 ईयर एगो ही ये चीज़ें हुई थी और मुझे इसके वर्ड से ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा था ताकि हम उसके पास जा सके, बट शायद ऐसा नहीं है। मुझे अब ऐसा लगता है कि वो जो फेस वहाँ बरेड था वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा था। जिसे मुझे सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट हुआ था वो तुम थे, उस कारवां को फॉलो करते हुए, और तुम सारे काम कर रहे थे, उन्हें लीड कर रहे थे और तुम्हारी विश थी कि जो भी साल मैंने बेन्यू में बिताए हैं मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सिंगल टेल स्कॉर्पियो स्नेक यानी कि मैनेज करे, और वो इतना रेयर है, उसमें इतना बड़ा जहर भरा हुआ है और वो आराम से वहाँ पर तुम लोग पहुँच गए और वहाँ शेल्टर लेने रख गए जहाँ पर ये सिंगल स्कॉर्पियो टेल स्नेक थे। फिर भी मैं एग्री हो गया था जब तुमने हमारे साथ आने के लिए कहा और किंडर रेड मून हर्ब्स लेने के लिए कहा। फिर तुम वहाँ से चले गए, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम जा रहे थे, एंशिएंट सिटी ऑफ बेन्यू की, और तुम वहाँ पर हमारे वापस आने का वापस आने के लिए इंतज़ार नहीं करने वाले थे। तुम आगे जाते, सर्व करते खुद को और ना जाने कितने लोगों को काट देते, और तुम इस पिट के ऊपर भी आए थे। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा और तुम सबसे पहले आगे बढ़ गए थे, बट जैसे ही तुम नीचे कूदे तभी तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं था, तुम आराम से यहाँ पर रहे, स्टार्टिंग से ही तुम यहाँ पर थे, हम सबसे पहले तुम यहाँ आए थे। शीलियन फिर चुप होता है और कहता है तुम्हारे एक्शन बहुत ही अलग थे, सेंसलेस थे, और मुझे बहुत पहले ही फिगर आउट कर लेना चाहिए था कि ये सच में मैं हूँ, इज़न्ट राइट, जर्नल पे जूनियर, और शुड आई कॉल यू अजाओ। वहाँ पर एकदम से सारे के सारे चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक आवाज़ आती है कि ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है जो फेस ग्राउंड में दफन था वो रेफरिंग कर रहा हो तुम्हें, जो यूथ तुम्हारे साइड में खड़ा है जिसने लाल कपड़े पहने हैं। सिंसर पिट में बहुत सारे 2 फिगर एकदम से आती हैं जो कि
क्रिम्सन रेड कलर की होती है और वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं। एक सनलिंग था जिसने लाल कलर के कपड़े पहने थे और उसका वेपन जो था उसने आराम से अपने पास रख लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा शांत से वहाँ खड़ा था। और दूसरा एक इंसान था जिसने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और वो पीछे की साइड खड़ा हुआ था। उसने प्लेन कॉटन के कपड़े पहने हुए थे और उसके जो कपड़े थे पूरे के पूरे ब्लड में सोक्ड थे। और वहाँ पर वो सच में एजाओ ही था। ये जर्नल पे था जूनियर एजाओ, जो कि यहाँ पर आया था। और किस लिए आया था? शिलियन के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि 2 पर्सन यहाँ क्यों आए हैं। और उसने अपने शोल्डर के ऊपर बेन्यू को बैठाया होता है। शिलियन जो है गेस करता है कि यही इंसान है जो कि बेन्यू के नाम पर यहाँ पर इतने सारी चीज़ों का कर चुका है। इतने सारे स्कॉर्पियो टेल स्नेक इसी ने ही हमारे पीछे लगाए थे और उसे लग रहा होता है कि इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। एजाओ अपनी तलवार को बाहर निकालता है एक हाथ से और धीरे दूसरे हाथ से बेन्यू को नीचे रखता है। कीमो कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम मरे नहीं? एजाओ कहता है, कीमो तुम आज भी सेम हो, इतने सालों के बाद भी, 1,000 सालों के बाद भी। कीमो जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और कहता है, ये तुम हो पेसू? और वो जानता था पेसू कौन है और वो एकदम बुल की तरह यानी कि एकदम ऑक्स की तरह वहाँ पर चिल्लाने लगता है, बैल की तरह, और कहता है, जनरल पे जूनियर तुम थे जो स्कॉर्पियो टेल स्नेक को अपने अंदर लिए हुए थे, उनको चला रहे थे, उनको नियंत्रित कर रहे थे, ना कि बेन्यू। शिलियन ये बात बोलता है और जो स्नेक थे जो अटैक कर रहे थे ट्रैवलर पे, क्या उन्हें तुम जो थे उन्हें कमांड कर रहे थे? पेसू कहता है, हाँ वो मैं ही था। तभी वो कहता है कि क्या बेन्यू ने तुम्हें ये चीज़ें सिखाई हैं कि स्कॉर्पियो टेल स्नेक को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो वो कहता है, नहीं, उसने मुझे नहीं सिखाई, मैंने खुद से सीख ली। शिलियन कहता है, बिल्कुल, जनरल पेसू जूनियर जो है वो ट्रूली गिफ्टेड है। फिर वो रुकता है और कहता है, क्या तुम दोनों पहले मिले हो? तुम दोनों कैसे मिले थे? तभी पेसू कहता है, जनरल हुआ। तभी शिलियन कहता है, तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? पेसू कहता है, आपने मुझे पहचाना नहीं, जनरल हुआ। शिलियन को याद आता है कि बेन्यू जो थी जब से बच्ची थी तब बेन्यू के जो चिल्ड्रन थे उसके साथ नहीं खेलते थे। तब योंगान का एक बॉय होता है जो उसे नोटिस करता है और बेन्यू जो थी उस लड़की के साथ अक्सर रहा करती थी। और बहुत सारे चिल्ड्रन जो थे फ्रंटियर के, वो सोल्जर्स जो पैदा हुए थे वो सोल्जर्स बन गए थे, डिफेंड कर रहे थे बॉर्डर्स को। और उनकी रैंक अपने आप ही उभरती गई जब योंगान की जीत हुई। तो कहता है, क्या ये तुम हो? सच में ये तुम हो? मैंने अभी तुम्हें पहचाना। पेसू कहता है, ये मैं ही था, आपने मुझे अब पहचाना, जनरल। वहाँ पर बेन्यू जो थी वो मिलिट्री ऑफिशियल के साथ घुल मिल के रहने लग गई थी। शिलियन कहता है, तो बेन्यू ने सच में तुम्हारे लिए सिटी के गेट्स खोले? कीमो ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे अभी के अभी यहाँ से खोलो, इस इमोर्टल केबल से, और मैं इसे बताता हूँ इस इंसान को जो कि इतना ज़्यादा निर्दयी है। पेसू, तुम मेरे से लड़ाई करो, मरने तक मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। पेसू कहता है, पहली बात, 200 साल पहले हम लड़े थे और तुम हार गए थे। और दूसरी बात, तुम मुझे कैसे बोल सकते हो कि मैं एक निंदनीय इंसान हूँ? कीमो कहता है, क्या वो तुम नहीं थे? तुम दोनों के दोनों ने हमें धोखा दिया और एक अंदर से मिला हुआ था, एक बाहर से, जिसकी वजह से हम हार गए। पेसू कहता है, कीमो प्लीज़ खुद से झूठ बोलना बंद करो। जब ये लड़ाई हो रही थी 200 साल पहले तो मेरे साथ 2000 आदमी थे। अगर मैं चाहता भी तो सिटी का गेट तोड़कर, वैसे भी वो टाइम का मैटर था, मैं जल्दी से जीत सकता था। शिलियन कहता है, वेट, तुमने कहा कि तुम पूरी कंट्री पे सिर्फ 2000 सोल्जर्स के साथ अटैक करने वाले थे। क्या ये एक तरह से सुसाइड नहीं है? और अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा आर्मी, तुम इतने ज़्यादा डिटेस्ट नहीं थे कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा आर्मी हो? पेसू जो है वो देखता रह जाता है और शिलियन कहता है, सिंस विक्ट्री जो थी वो तुम्हारे हक में हुई, तो क्या तुमने बेन्यू के सिटी गेट को ओपन करवाया था अपने लिए?
पेसू कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि सिटी में सारे लोग मर जाएं। शिलियन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ऑलरेडी जीत चुके थे और तुम्हें इतने लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ये तुम्हारी हॉबी है, क्या तुम्हारी आदत है? पेसू कहता है ये मेरी आदत नहीं है, हम जीत गए थे लेकिन उन लोगों को मारना ज़रूरी था क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे जल्दी से जल्दी करनी थी और कोई टाइम नहीं छोड़ना था। शिलियन पूछता है टाइम नहीं छोड़ना था, इसका रीज़न क्या है? पेसू कहता है क्योंकि एक रात पहले बेन्यूक फैमिली के हेड मेरे पास आए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट की थी। शिलियन पूछता है क्या थी वो एग्रीमेंट? वो कहता है बेन्यूक की पीपल बहुत ज़्यादा फियर्स थे, यानी कि लोगों को मारने में सक्षम थे और उनकी टेंडेंसी जो थी वो वायलेंस के तरफ थी। वो योंगन के लोगों से बहुत ज़्यादा हेट किया करते थे और वो उन्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो कभी भी सबमिट नहीं करते, हम लोगों के आगे सरेंडर नहीं करते। बेन्यू के मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डर ने सीधा कहा था कि वो प्रिपेयर हैं इस दंगे के लिए, इस लड़ाई के लिए। तो शिलियन कहता है मतलब वो एक्सप्लोजिव होना चाहते थे? पेसू कहता है उन सब ने डिसाइड किया हुआ था कि जैसे ही अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो सिटी की वॉल पे जाएंगे और जितने भी आसपास लोग रह रहे हैं उन लोगों के पास ये छुपाकर अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे एक्सप्लोजिव लगा के जाएंगे और इधर उधर डायरेक्शन में भागेंगे और वो योंगन में एंटर करेंगे। उसके बाद वो सारे के सारे क्राउड एरिया में जाके उस बम को फोड़ देंगे, चाहे वो खुद भी मर जाएं, लेकिन जितने योंगन के पीपल को वो मार सकते हैं वो मारना चाहते थे ताकि पूरा का पूरा जो योंगन की जगह है वो वैनिश हो जाए और वहाँ पर सारे लोग हार भी जाएं और वहाँ पर कभी भी शांति ना रहे। वो सबको काट देना चाहते थे और वो सारे के सारे इससे पहले भागते लोगों को तकलीफ देते, मैंने उन्हें मारना ही ठीक समझा। तब शिलियन पूछता है क्या ये सच है कीमो से? कीमो कहता है हाँ। सेल्लेंग कहता है ये कितना घातक है? तो वो कहता है इसमें घातक होना क्या है? और सेल्लेंग कहता है कि ये कितना रूड था और क्रूअल था। वो कहता है इसमें क्रूअल तरीका क्या है और तुम कैसे कह सकते हो कि ये क्रूअल तरीका है? अगर ये लोग हमारे लोगों पे अटैक नहीं करते पहले तो हम ये सब करने के लिए बाध्य नहीं होते। तुमने पहले हम लोगों को यहाँ पर सताया है और फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम गलत कर रहे थे? पेसू कहता है बिल्कुल सही। और कैसा रहेगा कि मैं स्टार्टिंग से बताऊं कितनी बार बेन्यू की पीपल फ्रंटियर में ट्रबल पैदा किया करते थे और ना जाने कितने योंगन के कारवांस को जो ट्रैवल यहाँ से किया करते थे वेस्ट रीजन से, उन लोगों को बेन्यू की नेशन के लोग इंटरसेप्ट करते थे और वहाँ पर ना जाने कितने लोग उनके घोड़े, खान पान और ना जाने कितनी चीज़ों को चुरा लिया करते थे और वो जो चोर हुआ करते थे वो योंगन के पीपल को मार दिया करते थे, बुरी तरह से उसकी गर्दनें तबाह कर देते थे और तुम लोग उन्हें शेल्टर देने आते थे और सोल्जर्स जो योंगन के थे वो लोग उनको बुरी तरह से वो थीव्स मार देते थे, मर्डर कर देते थे और तुम्हारी ग्राउंड पे आके वो लोग छुपा करते थे। और तुम्हें ये नहीं लगता कि ये ज़्यादा क्रूअल है? कीमो कहता है लेकिन पहले वो इंसान थे जिसने हम लोगों को फोर्सफुली, तुम लोगों ने हमारी जो लैंड थी वो ऑक्यूपाई की, फिर हम यहाँ पर फंस के रह गए। पेसू कहता है बॉर्डर पहले ही दो कंट्री के बीच में क्लियर थे और जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वहाँ पर तुम लोग फोर्सफुली चीज़ों को नहीं ला सकते थे। कीमो कहता है दोनों की साइड के जो मार्क टेरिटरीज थी वो बहुत पहले डिसाइड हो गई थी और पीपल ने उस चीज़ को कंसीडर कर लिया था। पेसू कहता है कब डिसाइड हुई थी? तुम अपनी साइड से खुद भी कुछ भी बोल दोगे तो योंगन के लोग थोड़ी उसे मान लेंगे। तुम जिस डिवीजन कहते हो, जिस टेरिटरी का, वो सिर्फ एक बंजर ज़मीन थी जो योंगन के लोगों को दी गई थी और सारा पानी वाला एरिया तुम लोगों को मिल गया था। कीमो कहता है पानी का एरिया हमेशा से बेन्यू के पीपल जो है उसको ही डिज़र्व करते हैं और वो हमेशा से वहीं पले पड़े हैं। दोनों की दोनों पार्टी लड़ने लगती हैं और शिलियन के यहाँ पे दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है क्योंकि दोनों की आर्मीज़ के बीच पहले भी फंस हुआ था आज से 200 साल पहले और दोनों आपस में लड़े जा रहे थे। पेसू हमेशा कीमो को सारी बातें सुना रहा था और वो शिलियन से कहता है तुम देख सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत, और ये मुझे
चाहे कुछ भी हो, इन्होंने मुझे जीतने के लिए बाध्य किया। तभी शिलियन कहता है मैं पहली स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। सनलैंग कहता है और मैं बाद की स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। कीमो कहता है तुम योंगन के पीपल, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, और तुम सबसे ज़्यादा शेमलेस तो तब थे जब मैं तुमसे पहली बार मिला। पेसू, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हर्ट मैन हो जिसके पास दिल ही नहीं है, और तुम सब लोगों को मार देना चाहते थे अपनी कंट्री के लिए और अपने पीपल के लिए। पेसू चुप हो जाता है। कीमो कहता है तुम एक सन ऐसे हो जिसे एग्जाइल के लिए बोला गया था, और तुम वहाँ पर नक्शे कदम पे चल के योंगन आर्मी के रैंक पे चढ़ते गए और तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलता गया, और तुम अगर इस बैटल को नहीं जीतते तो मैं एक होपलेस बैटल को तुमने फिर जीत के दिखा दिया। और ये बहुत ही बुरी बात है कि बेन्यू बहुत तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचती है, लेकिन तुमने सिर्फ बेन्यू का इस्तेमाल किया है, तुमने उसे बिट्रे किया है। शिलियन कहता है बट जनरल पे जूनियर, क्या आप पे जो फैमिली है उसके डिसेंडेंट नहीं है, जनरल पे के डिसेंडेंट नहीं है? अगर आप प्रोटेक्शन नहीं भी मिलती है आपको, और आप ऐसी चीज़ें नहीं भी करते, और एंचेस्टर ने आपकी सी फेम को बहुत दूर तक नहीं फैलाया होता, तो क्या आप ये सारे टैक्टिक्स अपना पाते? और शायद ये रिलेटेड भी जनरल पे से हैं। तभी सनलैंग कहता है कौन जाने इनकी कितनी ब्रांच है इनकी फैमिली की ट्री की, यानी कि पे फैमिली में ना जाने कितने लोग हैं जो घात लगाए बैठे हैं, जो हेवन ऑफिशियल बनना चाहते हैं। तभी पेसू कहता है बेन्यू मेरी सबॉर्डिनेट थी, वो बेन्यू नेशन के साथ थी, वो बेन्यू नेशन में आई और ख़ुद को छुपा कर रखा हुआ था मेरे ऑर्डर्स पे। बेन्यू का अगर उसमें ब्लड है तो उसमें योंगन का भी ब्लड है, और उसने अपनी जो साइड थी वो बहुत पहले चूज़ कर ली थी। उसने अपनी कंट्री को कभी बिट्रे नहीं किया। बेन्यू जो थी वो उसके जो लोग थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पापी थे, और ना जाने उन्होंने कितने लोगों को ऑलरेडी मरने पर मजबूर कर दिया। सडनली एक आवाज़ आती है सही कहा तुमने, और ना जाने कितने ट्रैवलर्स को तुमने भी तो लर किया कि वो लोग यहाँ पर आएँ, और ना जाने कितने लोगों को तुमने इस पिट में पहुँचा दिया जो मर गए। और ये आवाज़ किसकी है ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, आने वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, और मैंने सुबह ही शैंगवेन का जो है एपिसोड शेयर कर दिया था, उसे जाके ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच, बाय।